फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम 3 पीसेस वाली प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग न्यू तरीके से करेंगे 2 टक्स में। तो हमने इस तरीके से फैब्रिक लिया है और उसके अस्तर लिया है। हम पहले कटिंग करेंगे अस्तर पर। तो अगर आप पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो पेपर ले लें, पेपर पर पहले कटिंग करें। अस्तर को हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके बराबर कर लेना है। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34 है और कमर का साइज़ 30 है। 34 और 30 है कमर का साइज़। ऐसे हमें कट करके बराबर कर लेना है। मार्जिन को लेकर हमने ब्लाउज़ की पूरी लेंथ ली है 15.5 इंच। आपको इसमें अलग से मार्जिन आपको ऐड नहीं करनी है। तो इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है 15.5 इंच पर। तो हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर जो है 11 है तो 11 का हमें हाफ लेना है। 5.5 इंच जो भी आपका साइज हो उसका हाफ लेना है शोल्डर। और आर्म हम 6 इंच ले लेते हैं। और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है, लाइन खींच लेनी है। ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे, बॉक्स की तरह बन जाएगा। और आर्म होल 1 इंच लेना है। तो हमने आर्म होल जो है 1 इंच लिया है। 1 इंच पर ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब ऐसे हम शेप दे लेंगे गोलाई में। तो इस तरीके से हमने गोलाई में शेप दे लिया है आर्म की। और ब्लाउज़ का जो साइज है 34 है, 34 है। तो 34 का हमें जो 34 का चौथा भाग लेना है 8.5 इंच। तो 8.5 मैंने लिया है और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है यहाँ से। तो हमने 1.5 या 2 इंच आपको एक्स्ट्रा ले लेना है। कमर का साइज़ 30 है, 30 है। तो उसका हमें चौथा भाग लेना है 7.5 इंच, 7.5। और यहाँ से 2 इंच हमें टक्स के लिए लेना है। तो मैं 2 इंच टक्स के लिए ले लेती हूँ और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। मार्जिन जो आप 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं, मैं 2 इंच के ले रही हूँ। मार्जिन आपको इतना रहना। ये डॉट से हमें मिला देना है, ये फिटिंग लाइन है, स्टिचिंग लाइन। ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। गले का हमें चौड़ाई लेनी है, नेक की चौड़ाई। तो हम नेक की चौड़ाई ले रही हूँ 3 इंच। और डीप नेक है, इस तरीके के ब्लाउज में डीप नेक ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो मैं डीप नेक ले रही हूँ 11.5 इंच। आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना आपको सही लगे आप उतना ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ऐसे हमें ड्रॉ करना है। इस तरीके के ब्लाउज लहंगे पर, सूट पर, गाउन पर किसी पे बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत लगता है। ऊपर का गाउन पे बनाएंगे तो। और हमें यहाँ से हमें शोल्डर से 13 इंच बेल्ट के लिए लेना है। तो 13 इंच पर हमने बेल्ट के लिए ड्रॉ कर लेना है। तो डॉट करके हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, पाई खींच लेते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें जो है टक्स पॉइंट लेना है। तो टक्स पॉइंट्स जो लेंगे हम, पहले हम इस तरीके से शेप दे लेते हैं। इस तरह से हमने शेप दे लिया है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है। तो टक्स पॉइंट मैं शोल्डर से ले रही हूँ 10 इंच पर। तो ये टक्स पॉइंट है। ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट पर। ब्लाउज़ का साइज 34 है तो उसका हमें 10वां भाग लेना है 34 का 3.4, 3.4। और ऐसे हमें टिक कर लेते हैं। इतना ही हमें नीचे साइड में लेना है। और ऐसे हमें डॉट पॉइंट से मिला देना है। इस तरीके से हमने मिला दिया। टक्स के लिए हमने लिया था 2 इंच। 2 इंच हमें ये जो डॉट है वहाँ से हमें डिवाइड कर लेना है 2 भागों में, 1-1 इंच पर। तो हमने इस तरीके से 1-1 इंच पे कर कर हमें एरो की तरह इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से हम नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें जो है इधर साइड से हमें आर्म साइड से ऊपर की ओर हमें बेल्ट के ऊपर से हमें लेना है 1/2 इंच पर ऐसे। और यहाँ से हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर से हम 1/2 इंच नीचे की ओर ले लेते हैं। इस तरीके से आप 1/2 इंच नीचे इसलिए लिया जाता है ताकि जो शोल्डर है वो गिरे नहीं, फिट रहे। तो अब जो हमने ड्रॉ कर लिया है, अब ड्रॉ करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो को जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। ऐसे हम नेक से बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा है इसको हमें कट कर लेना है। इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। अब 2 इंच जो है ये माइनस हो जाएगा। तो हम माइनस इधर साइड से हम कर लेते हैं।
इस तरीके से हमें 2 इंच जो है माइनस हम यहाँ से कट कर लेते हैं। अब जो स्टिचिंग होगी, ऐसे जो हम टक्स लगाएंगे तो ये बराबर में आ जाएगा। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है, और ये आप फ्रॉक सूट पर भी बनाते हैं ऊपर, जो उसके लिए भी बेटर रहेगा। आप इस तरीके का बनाएं, बहुत ही काफ़ी फेमस है। अब हम ये फैब्रिक ऊपर रखकर कटिंग को कट करेंगे। कटिंग जब भी करें तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर कटिंग करें, कि जगह अगर आप स्टिचिंग करें, सिलाई करें तो छोटा ना हो अस्तर से। और इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। तो देख सकते हैं अब हमें बेल्ट की भी कटिंग कर ली है। तो इस तरीके से हमें डबल फोल्ड कर बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, ये इस समय बहुत काफ़ी डिमांड है इस तरीका का डिज़ाइन, और बहुत ही खूबसूरत लगता है वेडिंग के लिए, पार्टियों के लिए। तो आप ज़रूर ट्राई करें। और फ्रॉक सूट बना रहे, गाउन बना रहे हैं, तो उस पर ऊपर का जो पार्ट है इस तरीके से आप बनाकर अटैच कर सकते हैं। तो सभी के लिए ये है। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर ली। अब जो है इसकी हम स्टिच करेंगे अस्तर और फैब्रिक को। तो हमें जो है इस तरीके से अस्तर को हमें सीधे साइड में रखना है फैब्रिक के। ऐसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे। फ्रेंड, अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो आप जो है पहले कट कर रहे हैं तो आप पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद जो है कपड़े पर अस्तर पर कटिंग करें। और इस तरीके से हमें अटैच कर लिया है। अब इस अटैच करने के बाद छोटे छोटे हमें कट लगा लेने हैं। तो हमने इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद अब हमें इसे पलट कर इस तरीके से अब इसके हम सीधे साइड में स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। तो हमने इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। फोल्ड कर कर सेट कर कर इसके जो है पूरे में हमें सिलाई लगानी है। फ्रेंड, ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही इजी है, और स्टिचिंग कटिंग करना भी बहुत ईजी है, स्टिचिंग करना भी। इससे इजी तरीका हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बहुत ही इजी है और मॉडल भी है, इस समय काफ़ी चला हुआ है ये इस तरीके का ब्लाउज़। और ये ब्लाउज आप किसी भी बना सकते हैं। अगर गाउन फ्रॉक भी बना रहे हैं तो मैं बता रही हूँ, उस पर भी आप बनाएंगे, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अगर आप डीप नेक पसंद करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग जो नेक है कम ज़्यादा ले सकते हैं फ्रेंड। तो ऐसे हमने जो एक्स्ट्रा है उसको हमने कट कर लिया है। इस तरीके से देखेंगे। अब हमें यहाँ से जो टक्स है ऐसे पकड़ कर हमें टक्स लगा लेने हैं। तो इस तरीके से ड्रॉ किए हुए लाइनिंग के ऊपर हमें स्टिच करना है, और जहाँ तक हमें ड्रॉ किया इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। तो हमने इस तरीके से स्टिच कर लिया है। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एकदम परफेक्ट आया है विदाउट पफ के ही। तो इस तरीके से अटैच कर लिया है। सेम हमें इसी तरह दूसरे पार्ट को भी अटैच करना है। तो हम दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेते हैं सेम इसी तरह। तो इस तरीके से हम स्टिच करेंगे दूसरे पार्ट को भी। तो ऐसे हमने दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने अब इसे पलट कर हम इसके किनारे साइड से है जो सिलाई लगा लेंगे, स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे पूरे में। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो मैं एक्स्ट्रा कट कर ले रही हूँ। तो इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा कट कर अब हम इसमें भी टक्स लगा लेते हैं। तो हमें ड्रॉ के ऊपर ही स्टिच करना है। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट्स को मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, ताकि समझने में बहुत ही ईजी हो आपको और आसानी से आप स्टिच कर सकें। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट को हमें फैब्रिक के सीधे साइड में हमें अस्तर को रखनी है इस तरीके से। अब हम सेंटर में जो है पिन लगा लेंगे। पिन लगाकर अब इसके किनारे साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से पिन निकाल लेते हैं।
नीचे साइड में हम सिलाई लगा लेते हैं। जो एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। फ्रेंड, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो हमने इस तरीके से कट लगाकर अब इसे पलट कर सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से हमने पलट कर सीधा कर लिया है। ऐसे हमें इसको पलट कर अब इसका जो नुकीला है उसको ऐसे पिन से निकाल लेते हैं। सेंटर पॉइंट है वो, तो ऐसे हमें अच्छे से सेट करना है। देख सकते हैं इस तरीके से बेल्ट पर स्टिच हो गई है। अब हमें इस पार्ट को हमें टच करना है, तो इस तरीके से हम रखेंगे, सेट करेंगे। और सेट करने के बाद हमें सेंटर से स्टिच करना, सिलाई करना स्टार्ट करेंगे, इससे कि जो बेल्ट है परफेक्ट बैठता है और स्टिचिंग करने में भी ईजी होता है। सेंटर इसका मिल जाता है इजीली। तो जब भी आप अटैच करें तो वो सेंटर पॉइंट से ही अटैच करना स्टार्ट करें बेल्ट को। फ्रेंड, ये साइज तो हमने बता दिया, बट आपको अगर कोई सी भी साइज़ का है तो आपको बस इसी मेथड पर ही स्टिच करना है। जिस तरीके से हमने लिया है उसी तरह आपको लेना है मार्जिन। बस आपको जो डिवाइड करना है, जो भाग लेना है, आपको सेम हर साइज़ के भाग का लेना है उतना ही, और मार्जिन आपको उतनी लेनी है। इस तरीके से हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। तो ये ब्लाउज बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, एकदम फैंसी डीप नेक वाली। इस तरीके का ब्लाउज काफ़ी चला हुआ है, एकदम लेटेस्ट चला हुआ है और काफ़ी डिमांड है इस ब्लाउज़ की। एकदम फैंसी लुक देख सकते हैं, पार्टी वियर लुक। और ये डिज़ाइन जो है फ्रेंड, ऐसा आप ब्लाउज़ पर या सूट जो अपना रहे हैं उसके लिए भी गाउन बना रहे हैं तो उस पर जो ऊपर का पार्ट है इस तरीके से आप बनाकर अटैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड, कैसा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। एंड थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर।